नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में फिल्म अभिनेता, पूर्व सांसद एवं गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के पुन्ना विधानसभा से उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के लिए वोट मांगने पहुंचे। सिंगार गांव के सरपंच साकिब के द्वारा किए गए सम्मान समारोह में जुटी भीड़ से कांग्रेस नेता पूरी तरह से उत्साहित नजर आए। अपने भाषणों के दौरान कांग्रेस नेता पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि आपने लोकसभा चुनाव में मुझे दिल में जगह दी थी और पलकों पर बिठाया था। कुछ लोग घरों से बाहर कम निकल पाए थे, लेकिन फिर भी इस इलाके ने मुझे बहुत बम्पर वोटिंग की थी। ठीक उसी तरह अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट कर पुन्ना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास को विधायक बनाकर भेज दो। हरियाणा सरकार जब बनेगी तो मोहम्मद इलियास उस सरकार में मंत्री होंगे। मैं इनसे हाथ पकड़कर आपके हित के काम कराऊंगा। कांग्रेस नेता पूर्व सांसद राज बब्बर ने यह भी कहा कि इस देश में कांग्रेस सरकार लानी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र तक की आवाज़ अब जाने लगी है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड इत्यादि राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां भी कांग्रेस की सरकार आएगी। ये तय कर चुके हैं कि इस बार इलियास साहब को भारी मतों से जो चुनाव जिताकर जो है वो चंडीगढ़ भेजेंगे और हरियाणा प्रदेश की सरकार जो बनेगी उसमें जो है हमारे भाई मोहम्मद इलियास साहब एक ऐसे मंत्री की तरह आएंगे जो इस क्षेत्र के अंदर जो भी विकास के कार्य हैं उनको बहुत ही जोर शोर से करेंगे। सर एक बात और भी, क्योंकि यहाँ की जब विधानसभा यहाँ के तमाम जब बूथ खुल रहे थे लगातार 3 से 4 बजे तक आप बहुत तेजी से आगे थे सर। तो जब हम लोकसभा कवर कर रहे थे एआईसीसी में वो पुराना हो गया जो होना था। तो सर इस बार लग रहा बड़ी उम्मीद से जय मंत्री जी जीतने वाले हैं। बिल्कुल जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग जी और जितने भी प्रत्याशी जो कांग्रेस से पार्टी से टिकट मांग रहे थे और जिन्होंने सबने मुझे अपना प्यार और समर्थन दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने बड़े भाई के सामने कि उनसे मैं कोई छुपा के नहीं रखूंगा। आगे चलकर जैसा समय आएगा उन सबके बीच में बैठकर इलाके के विकास के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, चाहे वो पानी की बात हो चाहे और दूसरे तरह का विकास हो, तो उसमें हम सारे साथी मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और राजस्थान से हमारे किसी कारण जो है चंद वोटों से हार गए चौधरी इमरान साहब और कामे से मेरे छोटे भाई सीए साहब मुख्तार साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारे यहाँ मदद करने के लिए आए। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। भाई सिंगार वालों सुन लो, भाई सी वालों, तुम्हारा मैं देखा हुआ हूँ, उम्मीदवार हूँ। मेरे वालिद साहब को भी आप लोगों ने देखा, मेरे भाई को भी देखा, मुझे आप 40 साल से देख रहे हैं। साथियों, जानबूझ के शायद मैंने ऐसी कोई गलती की नहीं है और अगर हुई भी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। साथियों, आपने देखा होगा जब वो 23/11 में झगड़ा हुआ था, ये रईसा वगैरह जो है सड़कों पे हंसते फिर रहे थे और हमारी बहन बेटी, हमारी कौम जो है उसको दुबकने में फुर्सत नहीं थी। घर पर वो सोने नहीं दिया चाहता था। हम तीनों एमएलए मिलकर जितना पढ़ पाया उतने आपके सुख दुख में हमने हिस्सा लिया। साथियों, अगर ये आप ये मानते हो कि हमने उस वक्त आपकी मजदूरी की है तो मैं खुदा के वास्ते आज वो मजदूरी मत देने का वक्त आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।